गुरुवार को भाजपा अनुसूचित मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन दलित समाज के महापुरुषों की स्मृति को समर्पित रहा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही सही मायने में अनुसूचित वर्ग की हितैषी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से करने की घोषणा करते हुए कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गुरुवार को भाजपा अनुसूचित मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन दलित समाज के महापुरुषों की स्मृति को समर्पित रहा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही सही मायने में अनुसूचित वर्ग की हितैषी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ग के लिए जो कार्य किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। आगामी लोकसभा चुनावों में अनुसूचित वर्ग ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अग्रणीय भूमिका निभाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि गरीब महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करोड़ों निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए। आज बहनें लकड़ी पर नहीं गैस पर खाना बना रही हैं। बहनें खतरनाक बीमारियों से बच रही हैं। इसके अलावा कई योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला और उसे आड़ों हाथों लेते हुए कहा कि आज इंडिया गठबंधन वाली सभी पार्टियां परिवारवाद वाली बन गई हैं, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, उन्हें किसी की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां ठगबंधन बनाकर अभी तक प्रधानमंत्री तय नहीं कर पाई हैं कि उनका नेता कौन होगा। उन्होंने सम्मेलन में आए सभी नेताओं से चुनावों में जुट जाने की अपील की। उसके बारे में जहां तक जिक्र किया तो साथ ही साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों और बहनों के लिए योजनाओं के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमारे भाइयों के शामिल होने के लिए किस तरीके के कार्यक्रम चलाए गए, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। मैं यहां एक बात जरूर आपको बताना चाहता हूं। लंबे समय तक भारत की राजनीति को मैंने देखा है। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासन काल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। जब भी उन्होंने देखा तो वोट बैंक की राजनीति के ध्यान में रखकर उन्होंने हमारे दलित भाइयों का, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का वोट लेने का उपक्रम समझा। ये इनके प्रकार समाज से अलग रख करके किस तरीके से उनका उपयोग किया जा सकता है सत्ता को हथियाने के लिए, इसका उपकरण बना करके कांग्रेस पार्टी ने आपको देखने का नजरिया बनाया। अनुसूचित मोर्चा के सम्मेलन में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने 5298 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने मंच से एक मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से करने की घोषणा की। इसकी कई दिनों से अंबेडकर अनुयायी मांग कर रहे थे। आगरा वासियों, आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी दिया गया। और यह समाज हमेशा दाता के रूप में काम किया है, तो आज 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी आगरा वासियों को उपलब्ध हो रही है। यानी एक बार फिर से हमारे अनुसूचित समाज ने तय कर दिया कि दाता की भूमिका है तो दाता ही भूमिका के रूप में वह काम करेगा, और आज भी वह उस रूप में कार्य कर रहा है। मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा थी, पहले से तय कर रखा है। अनुसूचित जाति से जुड़े हुए जितने भी हमारे छात्र हैं, स्कॉलरशिप की राशि 2016 की तुलना में दुगनी की जा चुकी है।
भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कोठी मीना बाजार कार्यक्रम स्थल को अंबेडकर नगर नाम दिया गया था। कार्यक्रम स्थल पर दलित महापुरुषों के जीवन और उनके जीवन को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी लगाई गई थी। दलित महापुरुषों के नाम से प्रवेश गेट बनाए गए थे। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रभारी तरुण, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, डॉक्टर प्रेम बेरवा, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, कौशल किशोर, प्रोफेसर SP सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश दलित समाज के 8 मंत्री, करीब 1 दर्जन सांसद, 50 से ज़्यादा दलित विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और दलित समाज से जुड़े प्रतिनिधियों ने शिरकत की। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।